अब मैं उन 8 हलकों के डिटेल पे आता हूँ और मैं तो अपने सारे जो कॉलीग्स हैं उनसे कहूँगा कि मैं अपने फॉर्म 45 की एक कॉपी आपके पास छोड़ूंगा ताकि आपके पास खुद सबूत हो, आप देख सकें कि हम क्लियर बात कर रहे हैं या नहीं। महमूद जान साहब की सीट का रिज़ल्ट चेंज किया गया। महमूद जान साहब का रिज़ल्ट मैंने देखा है, उन्होंने 18,111 वोट लिए थे और दूसरे नंबर पे करामत साहब थे, उन्होंने 10,914 वोट लिए थे। करामत साहब के 18,529 किए गए और महमूद जान साहब के 14,332 किए गए। ये रात को हुआ, ये कोई पोलिंग स्टेशन पे नहीं, इनके पास सारे मौजूद हैं। ये काम अली ज़मान के साथ किया गया। अली ज़मान की एक्चुअल वोट काउंट 21,686 है। दूसरे नंबर पे अब्दुल हसीब साहब हैं JUIF के। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उनसे बल्कि आप पूछ लें कि उनके पास क्या रिज़ल्ट है। और अरबाब वसीम साहब को जो 1 2 3 4 नंबर पे थे, उनको 5,471 वोट से उठा के जिताया गया। अरबाब जान दाद साहब की सीट है। अरबाब जान दाद साहब ने 24,558 वोट लिए। एजाज साहब JUI के 9,923 वोट लिए। अरबाब जान दाद साहब के वोट 21,817 किए गए ऑफिशियल रिजल्ट में। एजाज साहब के 45,959। अब मुझे ये बताएं, ये फॉर्म 47 वोट्स के साथ टैली कैसे करेंगे? मलिक शहाब चमकनी, झगड़ा चमकनी की सीट से, इनके साथ मैं सुबह बैठा था, हमने इनके सारे फॉर्म 45 देख के हम हंस रहे थे क्योंकि इनके जो मुखालिफ कैंडिडेट थे उन्होंने पूरे हल्के में जीते 3 पोलिंग स्टेशन है, अपना गांव भी वो हारे हैं। मलिक शहाब के 26,192 वोट, अरबाब उस्मान साहब के 11,524 वोट। मलिक शहाब का वोट टैली तकरीबन एक जैसे रखा गया। अरबाब उस्मान साहब के 11,524 से 44,564 वोट किए गए। मतलब कि मुझे नहीं पता ये जो 25-30 हज़ार की पोलिंग नहीं हुई ये कहाँ से पूरी करेंगे। फिर आते हैं अरबाब आसिम साहब के रिज़ल्ट पे। इनके टिकट पे कंट्रोवर्सी भी थी। आसिम साहब ने तकरीबन 20,000 वोट हासिल किए। कारी ज़ाहिर ने 5,331 वोट हासिल किए और वो आसिम तीसरे नंबर पे थे। आसिम के 17,125 को रिड्यूस किए गए। ज़ाहिर साहब के 5,000 से 22,559 वोट किए गए। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बाकी कैंडिडेट्स जो इन सीटों पे खड़े हैं उनसे पूछ लें। मुझे पता है कि यहाँ पे सब मीडिया को पता भी है, आप में से बहुत से लोगों ने बोला भी है। मेरी सीट, मेरे पास एक फॉर्म है, मैं आपको यहाँ पे कॉपी दूंगा। मेरा स्टाफ, चूँकि मैं ज़रा टेक्निकली ट्रेन करता हूँ, उन्होंने हर एक पे थंब प्रिंट्स भी लिए हैं, तो वो भी बाद में जो है वो नादरा से चेक किए जा सकते हैं। आपको पता है कि मेरी सीट जो है वो PTI की सीट है। मुझे लास्ट टाइम 15,500 वोट पड़े, इस बार मुझे 25,102 वोट पड़े। लास्ट टाइम मुझे 52% वोट पड़ा, इस बार मुझे पूरे हल्के का 63% वोट पड़ा है। और जो बाकी 25-30 कैंडिडेट्स थे उनको 37% वोट पड़े। दूसरे नंबर पे लास्ट टाइम भी JUI आया था 3,700 वोट के साथ। दूसरे नंबर पे JUI के मौलाना दरवेश साहब आए और उन्होंने लास्ट टाइम से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, 5,188 वोट लिए। दूसरे नंबर को नहीं जितवाया गया। 5वें नंबर पे जलाल खान PMLN के हैं, उन्होंने माशाअल्लाह लिए 1,619 वोट। 1,600 वोट वाले को 25,000 वोट पे कामयाबी दी गई। जिसने 4% वोट लिया वो साबित कर दे, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कैंपेन में किसी का नाम ही नहीं लिया। उस पर अभी भी मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि वो अफ़गान नेशनल है। मेरे ख्याल में जो हमारी अफ़गान पॉलिसी है वो गलत है, मैं इस कार्ड को भी नहीं इस्तेमाल करूँगा। मुझे सिर्फ इससे है कि आपने 1,600 वोट वाले को 25,000 वोट वाले पे कैसे जितवाया है। 4% पे तो ज़मानत ज़ब्त होती है। मेरे हल्के पे सिवाय JUI के कैंडिडेट के बाकी सब की ज़मानतें ज़ब्त हैं, तो जितवाया किस मुँह से है? वैसे मैं ये भी कह रहा हूँ कि अच्छा मुझे कोई ऐसे सीट देता ना, मैं तो माजरत करके
कहता कि यार मैंने तो ऐसी सीट नहीं लेनी, फायरिंग करना और जश्न मनाना तो दूर की बात। PK 80 पे हमीदुल हक साहब के साथ ये हुआ, उनके फिगर्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे क्लियर बरतरी के साथ जीते हैं। कामरान बंगश साहब ने तो रिकॉर्ड वोट लिया है 30,058। दूसरे नंबर पे डॉक्टर नवीद थे ANP के 6,081, 5 गुना की लीड थी। मेरी भी 5 गुना की थी, इनकी भी 5 गुना की लीड थी। अच्छा, नवीद साहब को नहीं जितवाया गया। तारिक अवान साहब जिन पे आपने भी 7वें नंबर वाले कैंडिडेट को 4,000 भी नहीं पूरे हुए, 3,996 वोट से 20,334 वोट पे जो है वो लाया गया। और एक NA की सीट पे भी ये किया गया, वहाँ तो बड़ा सिंपल था। साजिद नवाज साहब के ये NA 28 है, कम व बेश 65,000 वोट थे, और नूर आलम साहब के 38,700 वोट थे। साजिद नवाज साहब के 65,000 ही रहे, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में RO को जल्दी थी, तो नूर आलम के 38,000 के साथ एक 1 लगा दिया उन्होंने, 1,38,000 कर दिया। ये तो मतलब कि ये मैं मीडिया को एक और बात करता हूँ, ये इनके NA पे भी देखें, इसका तो मतलब इतनी जल्दी से किया गया। महमूद जान साहब का हल्का ले लें, अरबाब जान दाद साहब का हल्का ले लें, यही 2 हल्के हैं ना इसमें, बाकियों के ये तो वोट ही नहीं टैली करेंगे। और अली ज़मान मतलब कि इसका मतलब कि कोई 60-70 हज़ार लोगों ने NA पे वोट डाला है, PK पे नहीं डाला। अच्छा, आप आसिफ का हल्का भी देख लें, ये मुझे बता दें। अच्छा, आसिफ के भी 2 रिजल्ट निकले, एक में उनके पहले कम वोट थे, फिर कोई 1,20,000 हो गए, और शेर अली साहब का भी एक रिजल्ट निकला 50,000 का। मैंने इसको फ़ोन किया कि तुम्हारे 50,000 वोट हो ही नहीं सकते, 25,000 मैंने लिए, 40,000 कुछ ज़्यादा कासिम ने लिए। शेर अली साहब के अभी 82,000 वोट हैं, हो गए हैं। जब आसिफ ने 1,20,000 लिए, तो ये कैसे हो सकता है कि नीचे कामरान के सिर्फ कितने 14,000 और मीना खान के 39,000, ये बाकी 70,000 वोट कहाँ पे गए? ये जब आप टैली करेंगे, आपको कोई चीज़ टैली करते हुए नहीं नजर आएगी। ये अरबाब जान दाद साहब भी आ गए, इनके भी मैंने आपको रिजल्ट देख लिए। ये कोई रिगिंग विगिंग नहीं हुई। रिगिंग तो होती है, हमने रिगिंग होते हुए देखी है। कोई पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर देता है, कोई डब्बे भरता है, कोई जो काउंटिंग में है वो आपके वोट रिजेक्ट करता है। इलेक्शन डे रिगिंग की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपको कागज़ मिलता है वो फिर नहीं बदलता। ये कागज़ वैसे के वैसे ही हैं। मुझे ये नहीं पता ये अभी लगे हुए या नहीं लगे हुए, और ये कागज़ हर सीट पे 15-15, 20-20 कैंडिडेट्स के पास मौजूद हैं, और बस सिर्फ ये फॉर्म 47 में चेंज किया गया। इसलिए हम अदालत गए, हमने अदालत में भी स्टे लेने की दरख्वास्त की है। इंशाल्लाह मंडे को हियरिंग होगी। हम सब के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं। मेरे इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद में कागज़ दर्ज हो रहे हैं। अच्छा, हमारे ROs गायब हैं, मिसिंग पर्सन्स, तो उनका भी अता पता नहीं चल रहा। और इसमें मैं एंड में ROs का किरदार हाईलाइट करूंगा, और ख़ास तौर पे जो DRO थे, हमारे DC आफाक वज़ीर, जो ओथ उन्होंने RO से कुरान मजीद पे दिलवाया और ख़ुद भी लिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए और अभी ख़ुद मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और चीफ सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट है, और चीफ मिनिस्टर साहब से, कि इनको इमीडिएटली सस्पेंड करें और इन पे इंक्वायरी लें। ये जो रिजल्ट्स हम, और इसके बाद आप मेरे फॉर्म 45 देख लें, और आप पूरे मेरे हल्के में जाके पूछ लें कि इस PMLN के कैंडिडेट को कोई जानता है। अगर ये जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बात करता हूँ, कि हम किसी को डेमोक्रेसी डिरेल करने नहीं देंगे, और इसी बेसिस पे जो है वो उन्होंने कहा था कि ROs को ना चेंज किया जाए। बड़ी अच्छी मिसाल मौजूद है चीफ जस्टिस साहब, इन्होंने पेशावर की लोगों के मैंडेट की धज्जियाँ उड़ा दी। काइंडली सुओ मोटो नोटिस लें, ताकि एक मिसाल जो है वो बन जाए। मैं आपको यकीन से एंड में कहता हूँ कि हम सबको इस बात की ज़्यादा खुशी होगी कि इस कौम ने इमरान खान को वोट दे दिया।
किसी एक को इसकी इतनी परवाह नहीं कि हम खुद असेंबली में जाएं या ना जाएं।